एक दिन एक बहुत ही सुंदर महिला एक परचून की दुकान पे कुछ सामान खरीदने जाती है। देखने में वो बेहद खूबसूरत थी और उसे सजने धजने का भी बहुत ज़्यादा शौक था, जिस वजह से वो कुछ अपने सजने की ही सामान को लेने उस परचून के दुकान पे पहुंचती है। जैसे ही वो महिला उस दुकान पे कुछ खरीदारी कर रही होती है, वैसे ही थोड़ी ही देर में एक वहां पे लड़का आ जाता है। अब इस लड़के की नज़र जैसे ही उस लड़की पे पड़ती है, एक ही बार में उस लड़के को उस लड़की से प्यार हो जाता है। लड़का किसी भी तरह से ये सोच रहा था कि एक बार बस वो लड़की उसकी तरफ देख ले और वो किसी न किसी वजह से दोस्ती उस लड़की से कर ले, लेकिन लड़की का ध्यान ही उस लड़के की तरफ नहीं जा रहा था। अचानक से वो लड़की सामान खरीदती है और जैसे ही घर जाने के लिए पीछे मुड़ती है, उसका ध्यान उस लड़के पे चला जाता है। आंखों ही आंखों में कुछ इशारा होता है, लेकिन उस समय बात नहीं बनती है। लड़की वहां से चली जाती है और इधर जो वो लड़का होता है, वो परचून के दुकान मालिक से कुछ उस लड़की को लेकर के ही बात करना शुरू कर देता है। वो उस दुकानदार से ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये लड़की आसपास ही रहती है और क्या अक्सर उसकी दुकान पे आया जाया करती हैं। जब दुकानदार से पता चल जाता है कि हाँ, वो अक्सर ही कुछ सामान लेने के लिए जब भी ज़रूरत होती है इसी परचून की दुकान पे आती है, तब उस लड़के के मन में एक उम्मीद जागती है और इसी दिन से वो इस फिराक में रहता था कि कब वो लड़की कुछ खरीदारी करने आए और कब वो लड़का उसी समय वहां पहुंच जाए। एक दिन अचानक दोनों की मुलाकात होती है और फिर उस दिन बात बन जाती है और यहीं से एक लव स्टोरी की शुरुआत होती है। आते जाते जब भी वो लड़के उस दुकान पे जाती थी, वो लड़का भी पहुंच जाता था और धीरे धीरे आंखों आंखों में इशारे होते थे और धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार की तरफ बढ़ने लगा था। दोनों में पहले दोस्ती होती है, कुछ ही दिनों के बाद दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर इनका रिश्ता उसी दिन से कायम होना शुरू हो जाता है। ये साल 2018 की बात है, जब दोनों ही आपस में रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कुछ ही वक्त के बाद घर वालों को भी उनके रिश्ते के बारे में पता चल जाता है और जब पता चलता है तो लड़के के घर वाले इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं। लड़के के जो माता पिता होते हैं उस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, जिस शादी में अपने मन से उनके बेटे ने लड़की पसंद कर रखी थी। लेकिन फिर भी परिवार के आनाकानी के बाद दोनों की शादी 2018 में करवा दी जाती है और दोनों ही बहुत सुखी जीवन जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि परिवार की रजामंदी से तो ये शादी नहीं हुई थी, लेकिन तमाम ऐसे विधि व्यवहार किए गए थे जो कि एक शादी में किए जाते हैं। इसके बाद ये शादी संपन्न होती है और दूल्हा और दुल्हन अपने ससुराल में रहना शुरू कर देती है। लेकिन इसी ससुराल में रहते रहते अचानक से एक दिन एक ऐसा हादसा होता है और हो जाता है एक ऐसा कत्ल जिसकी खबर जिसने भी सुनी वो सुनकर दंग रह गया। कत्ल का तरीका इतना अनोखा था कि जिसने कत्ल किया था उसने पूर्ण रूप से इस बात का ख्याल रखा था कि वो किसी भी तरह से पकड़ा न जाए। गुनहगारों के द्वारा साजिश को कुछ ऐसे बुना गया था जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आइए कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस लव स्टोरी का डी एंड इतना खतरनाक कैसे हो जाता है। 17 जुलाई 2026 के दिन उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर और मेरठ शहर से लगभग 140 किलोमीटर दूर पे हस्तिनापुर नाम का एक जगह पड़ता है। इसी हस्तिनापुर में एक थाना लगता है जिसे बहसुमा थाना कहते हैं। इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है भांडोरा कस्बा और इसी कस्बे में एक अतुल नाम का अतुल पवार, जो कि 35 साल का व्यक्ति होता है, उसका घर होता है। घर में माता पिता, एक भाई और साथ ही उसकी पत्नी और एक छोटा सा 6 साल का उसका बेटा रहा करते थे। जो माँ का नाम है वो है संतोषी, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष बताई जाती है। पिता का नाम है अजब सिंह और ये लगभग 72 साल के बताए जाते हैं। एक रिटायर फौजी भाई भी है, सगा भाई, जो कि फौज में था, रिटायर हो चुका है, कुलदीप उसका नाम है और पत्नी है दामिनी और एक छोटा सा 6 साल का बच्चा भी है। बहुत ही अच्छे से ये परिवार हंसता खेलता हुआ दिखाई देता था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। पिता किसान थे, जिस वजह से खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी थी और इस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक 2018 में
अतुल की मुलाकात जब दामिनी से होती है एक परचून के दुकान में और दोनों के बीच में प्रेम संबंध जब बन जाते हैं, तब परिवार वालों की बिना रजामंदी के अतुल जो है वो दामिनी से शादी करने के लिए तुल जाता है। दामिनी देखने में बेहद सुंदर थी और बहुत पढ़ी लिखी थी। वो डबल एमएड थी, बीएड थी, बहुत ही अच्छी उसने पढ़ाई की थी, तो उसमें कोई कमी नहीं महसूस हो रही थी अतुल को, जिस वजह से उसने इस शादी को लेकर के बहुत गंभीरता दिखाई और परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी कर लिया। दोनों की जब शादी हो गई तो दुल्हन शादी के बाद विदा हुई और घर आ गई। जब ससुराल आई तो कुछ दिन कुछ साल बहुत ही अच्छे से बीते, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा था, जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही थी। अतुल पवार एक प्राइवेट नौकरी करता था और साथ ही उसकी पत्नी जो दामिनी है वो भी उसका हाथ बटाने के लिए एक प्राइवेट कंप्यूटर की कंपनी में जॉब कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे गृहस्थ जीवन आगे बढ़ रहा था, जिम्मेदारियां बढ़ रही थी, वैसे ही इनको एक बेटा भी हो जाता है। और अब कुछ समय की जो गति होती है वो इस तरह से बढ़ती है कि दामिनी को अब समय ही नहीं मिलता था बाहर जाकर नौकरी करने का, जिस वजह से दामिनी जो है वो नौकरी छोड़ देती है। अब अतुल अकेला ही जॉब कर रहा था और जॉब भी कुछ दूरी पे था, जिसमें उसको वक्त भी लगता था गांव से शहर जाने में। वक्त का पहिया आगे बढ़ता चला जा रहा था, जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जा रही थी। जितने पैसे अतुल कमाता था उसमें शायद उसका परिवार का खर्च उठाना अब संभव नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से एक दिन जो अतुल की पत्नी दामिनी है उसे कहती है कि क्यों ना आप भी नौकरी छोड़ दो और हम शहर जाकर रहना शुरू कर दें और वहीं पे कोई बिजनेस हम चलाएंगे जिसमें खूब पैसा आएगा। इससे परिवार वालों की भी मदद हो पाएगी और हमारी जिंदगी भी बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन परेशानी बस इस बात की थी कि वो घर छोड़ के जाएं तो जाएं कैसे और अपने माता पिता को कैसे मनाएं अलग रहने के। यहीं से दामिनी के दिमाग में एक ख्याल आता है और ये ख्याल कुछ ऐसा होता है कि वो अपने पति अतुल से कहती है कि क्यों ना तुम अपने माता पिता को ये कह दो कि अगर हम अकेले रहते हैं अलग और अच्छे से मेहनत से काम करते हैं तो हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, पैसे भी अच्छे से आएंगे। और एक ज्योतिष ने ऐसा कहा है कि अगर तुम परिवार वालों से अलग नहीं रहोगे तो शायद तुम्हें आर्थिक स्थिति जो तुम्हारी है वो सुधरने में दिक्कत होगी या फिर तुम्हारी जान पे भी खतरा है। ऐसा कुछ बहाना बनाओ और फिर जब माता पिता मान जाएंगे तो फिर वो शहर की ओर चले जाएंगे रहने के लिए। अतुल जैसा पत्नी बताती है वैसे ही जाकर के अपने पिताजी को सारी बातें बताता है कि एक ज्योतिष से मेरी पत्नी मिली थी और उसने ऐसा ऐसा कहा है कि मैं अगर अलग जाकर के रहता हूँ, काम करता हूँ तो इससे आर्थिक स्थिति और भी परिवार की मजबूत हो सकती है। माता पिता कैसे अपने एक बढ़ते हुए भविष्य की ओर जो बेटा उनका चाह रहा है बढ़ना उसे रोक पाते। उन्होंने अपनी सहमति दी और बिल्कुल हंसते हंसते कहा कि अगर तुम आगे बढ़ोगे तो इसमें हमारा भी नाम होगा और हम तुम्हें आगे बढ़ने से क्यों रोकेंगे। लेकिन हम इसी गांव में रहकर किसानी करना चाहते हैं, तो बीच बीच में जब भी तुम्हें मौका मिले तो हमसे मिलने आते रहना। बस इतनी सी बात होती है और अतुल अपनी पत्नी दामिनी और 6 साल के बेटे को लेकर के सीधे चला जाता है मेरठ शहर। मेरठ शहर में एक कॉलोनी लगता है, इस कॉलोनी का नाम है शकुंतला कॉलोनी। यहीं पे जाकर एक किराए का घर लेता है और उस किराए के घर में पत्नी और बेटी के साथ रहना शुरू कर देता है। समय बीतता चला जाता है और फिर ये दोनों अपने ही उज्जवल भविष्य के लिए जो बिजनेस करने के लिए ये शहर आए थे मेरठ, यहाँ पे उन्होंने एक प्ले स्कूल खोलने का विचार किया। पति पत्नी विचार करते हैं और 2022 में साल में एक प्ले स्कूल की शुरुआत करती हैं। इस प्ले स्कूल में नर्सरी से 5वीं तक की कक्षा का पूरा वो योजना बनाते हैं, एक जगह ढूंढते हैं और उसे खोला जाता है। लेकिन शुरुआती दिनों में कुछ अच्छा खासा रिस्पांस मिलता नहीं है, बहुत बच्चे होते नहीं हैं। लेकिन पति पत्नी बहुत ही लगन से मेहनत से एकजुट होकर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ ही वक्त में 150 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं और ये स्कूल चल पड़ता है। स्कूल का नाम रखा जाता है कृष्णा किड्स प्ले स्कूल। इस स्कूल के अंदर बच्चे आते थे, बहुत ही अच्छे से स्कूल चलता था, पढ़ाई भी होती थी और जो अतुल है और दामिनी है ये बहुत ही अच्छे से स्कूल के सभी स्टाफ को, बच्चे को मैनेज भी
कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते चले जा रहे थे और अब ये टोटल जो है इनकी शादी का 7 साल भी 6 से 7 साल कंप्लीट होने वाला था और महज शादी के 2 साल बाद ही ये दोनों जॉब छोड़कर ये बिजनेस की एस्टैब्लिशमेंट कर चुके थे। तो अब जो है साल 2022 में ये बिजनेस जो है अच्छे से रन करना शुरू कर देता है, यानी स्कूल बहुत ही अच्छे से अब चलना शुरू हो जाता है। जब बच्चे आना शुरू होते हैं तो फिर ये दोनों ही सोचते हैं कि क्यों ना हम एक ऐसा ड्राइवर रख ले, एक वैन ले ले जिसमें बच्चे को घर से लाया जा सके और घर पे छोड़ा जा सके, जैसा कि हर स्कूल में होता है। इसी वजह से इन्होंने एक ड्राइवर को हायर किया जॉब के लिए। जो ड्राइवर जॉब पे रखा गया वो महज 10,000 रुपए में इस जॉब को ज्वाइन कर लेता है और इस ड्राइवर का नाम होता है तुषार पायला नाम का। ये जो ड्राइवर होता है ये देखने में सुंदर होता है और ड्राइविंग भी इसको अच्छी आती है। सब कुछ जांच परख के अतुल जो है इस ड्राइवर को अपने स्कूल में जॉब पे रख लेता है। ये ड्राइवर जॉब करते करते जैसे जैसे वो बच्चों को लाता था छोड़ता था वैसे वैसे इसकी दोस्ती जो है वो दामिनी से हो जाती है और कई बार ये अपनी वैन में दामिनी को भी घर से लेके आता था और घर पे छोड़ के आता था। इसी बीच दोनों के आपस में ही बातचीत होने के साथ साथ प्रेम के संबंध बढ़ने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे थे और इनका प्रेम संबंध बढ़ता ही चला जा रहा था। अब जब इतना ज्यादा दोनों को ही मिलने की इच्छा सताने लगती है और एक दूसरे के बिना जब ये रह नहीं पाते, घंटों घंटों दामिनी जो है फोन पे अपने ही स्कूल में काम करने वाले ड्राइवर के साथ बात करना शुरू कर देती है, जिसकी भनक वो अपने पति अतुल को लगने भी नहीं देती है। तब ये एक दूसरे के साथ समय जितना ज्यादा हो सके साथ में बिताने का बहाना ढूंढने लगते हैं, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं था जहां वो दिन में जाकर के मिल सके। तब रात का समय चुना जाता है। रात में हर दिन जो ये पत्नी दामिनी होती है ये अपने पति को नींद की गोलियां देती थी और खाने में ही मिलाकर दे दिया करती थी, जिससे कि अतुल को गहरी नींद आ जाती थी। और ये जो ड्राइवर तुषार था ये उसी मौके का फायदा उठा के घर आता था और आपस में ये दोनों अपना समय बिताना शुरू कर देते हैं। आस पड़ोस के लोग भी कितनी बार इन दोनों को देख चुके थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ये किस जगह से आए हैं उन्हें पता नहीं है, किस तरह के लोग हैं ये पता नहीं है, क्योंकि दामिनी और उसका पति जो है वो स्कूल में ही व्यस्त रहते थे, ज्यादा आसपास के लोगों से बात करते नहीं थे। इसलिए पड़ोसी सब कुछ जानते बुझते भी इन चीजों को अनदेखा कर रहे थे। अब जो दामिनी है वो हर दिन जब पति को अपने ये नींद की गोली देती थी तब एक चिंता भी उसको रहती थी कि अगर वो नींद से जाग गया तो इन दोनों का भांडा फूट जाएगा। और इधर जो तुषार था वो दामिनी से मिले बिना एक दिन भी रह नहीं पाता था। वक्त का पहिया आगे बढ़ता चला जा रहा था और ये तुषार और दामिनी जो है ये मिलते ही चले जा रहे थे, समय बिताते ही चले जा रहे थे। लेकिन ये सिलसिला कितने दिन चलता, कितने दिन किसी से छुपता, इस बात की चिंता हमेशा दामिनी को रहती थी। इसलिए उसने तुषार से एक दिन पूछ ही लिया कि आखिर हम जो इतना आगे अपने रिश्ते को बढ़ाए चले जा रहे हैं तो इसका अंजाम क्या होगा। इस पे तुषार ने बिल्कुल एक टुक कहा कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। इसी के बाद अब जो दामिनी है उसके दिमाग में भी एक खौफनाक जो प्लान है वो बुनना शुरू हो जाता है। वो भी ये चाहती है कि क्यों ना वो अपने पति से पीछा छुड़ा ले, और पीछा छुड़ा लेगी तो वो अपने प्रेमी के साथ फिर शादी भी कर सकती है। लेकिन पीछा छुड़ाने के लिए अब जो उसका पति है अतुल, उसने जो जितना साम्राज्य अपना बनाया था उसको भी हथियाने की प्लानिंग उसकी पत्नी दामिनी करना शुरू कर देती है। उसे पता था कि अतुल के नाम पे एक इंश्योरेंस है और अगर एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है तो उसके एवज में 20 लाख रुपए जो है उसकी पत्नी को मिलेंगे। और इस लालच में आकर के उसने एक ऐसी प्लानिंग की जिसमें जो घटना है, जो मौत है, वो एक ऐसी मौत लगे जो सामान्य एक्सीडेंटल डेथ के जैसा हो, जिससे उसको 20 लाख रुपए भी मिल जाए और पति से पीछा भी छूट जाए। इसी की वजह से अब 16 जुलाई 2026 की रात आती है और उसी दिन जो सोची समझी साजिश है उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम शुरू होता है। लेकिन दामिनी इतनी शातिर थी कि उसने ABC ऐसे प्लान बना रखे थे। सबसे पहला जो प्लान उसने बनाया था इसमें उसने एक अर्टिका कार ली थी और अर्टिका कार उसके प्रेमी तुषार के द्वारा जो है वो ली गई थी और अर्टिका कार से
कुछ महीने पहले यानी 16 जुलाई जो है उसके कुछ महीने पहले अपने ही पति को तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर उड़ा देने का और फिर उसको मार डालने का प्लानिंग था, जिसके तहत जो प्रेमी तुषार है उसने दामिनी के बताए गए इस आइडिया का अमल भी किया और प्लानिंग को अंजाम देने के लिए एक दिन, जिस दिन अतुल रास्ते पे पैदल चल रहा था, पीछे से तेज कार लेकर के आया, लेकिन उस दिन भगवान के आशीर्वाद से जो अतुल है वो बच गया, वो मर नहीं पाया। उसकी एक्सीडेंट हुई लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई और उसके बाद वो कुछ दिन रेस्ट पे रहा, बेड रेस्ट पे रहा और वो फिर ठीक हो गया। अब दामिनी की चिंता यहीं से सताने लगी कि जो उसने जो प्लानिंग की थी वो ए वाली प्लानिंग, जो फर्स्ट प्लानिंग थी वो तो फेल हो गई। अब उसने दूसरी प्लानिंग बनाई, प्लान बी। अब इस प्लान बी में उसने कुछ सपेरों का इंतजाम अपने प्रेमी तुषार के माध्यम से करवाने का सोचा। ये 2 सपेरे जो थे उनके नाम है सोनू और उदय। इन्हें लालच दिया गया कि अगर तुम जहरीला सांप ला करके हमें दे देते हो तो इसके एवज में हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। सपेरे लालच में आ जाते हैं और लालच में आने के बाद जो है सांप जो सबसे जहरीला होता है, देखने में बहुत छोटा होता है, ऐसे सांप का इंतजाम कर लेते हैं और वो फोटो जो है दामिनी को सेंड कर देते हैं। जब दामिनी को ये विश्वास हो जाता है कि अब उसका काम हो जाएगा, तब 16 जुलाई 2026 को वो रात को अपने पति को खाना देती है और खाने में ही लगभग 10 से 12 नींद की गोलियां मिला देती है, जिसकी वजह से अतुल जैसे ही वो खाना खाता है गहरी नींद में चला जाता है और जैसे ही वो गहरी नींद में जाता है वो तुरंत ही अपने प्रेमी तुषार को कॉल करती है। तुषार 2 सपेरों के साथ आता है दामिनी के उस किराए के मकान में। अब इधर उसका पति गहरी नींद में है और उधर उसका प्रेमी और 2 सपेरे भी हैं और साथ में एक सांप भी है जो बेहद जहरीला है। इसके बाद वो सांप सपेरे जो हैं जिस बेड पे सोया होता है अतुल, उस पे छोड़ देते हैं और ऊपर से उसे कंबल उड़ा दिया जाता है। इस कंबल को उठाने के बाद अब ये जो सभी लोग होते हैं उस कमरे से सीधे बाहर निकल जाते हैं और दामिनी सोने चली जाती है, सपेरे भाग जाते हैं और तुषार भी घर से चला जाता है। इसके बाद सुबह होती है। सुबह 7 से 8 बजे के बीच में इनका उठने का समय होता है। दामिनी के घर में जो उसका पति था, उसके बच्चे थे। जैसे ही दामिनी और बच्चा जो होता है वो एक साथ सोया रहता है, उठता है। जैसे ही सुबह होता है दामिनी जो है वो अपने पति के कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद उसे उठाने की कोशिश करती है, हाथ उठाती है, पैर हिलाती है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता है। वो समझ जाती है कि उसका काम हो चुका है। वो डर भी रही थी कि अंदर एक सांप भी है। बड़ी ही मुश्किल से वो बचती बचाती अब रूम के बाहर निकलती है और नाटक करना शुरू करती है। तेज तेज जो है चीख पुकार मचाती है और लोगों को बुलाती है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जब सभी उससे पूछते हैं क्या हुआ, तब वो कहना शुरू कर देती है कि उसके पति जो है रात को खाना खा के सोए थे, लेकिन अब वो उठ ही नहीं रहे। अब इधर जब इतनी सारी बात होती है तो गांव में जो अतुल के परिवार वाले थे, माता पिता और भाई थे, उन तक भी खबर भिजवाई जाती है और जब ये खबर उन तक पहुंचती है उनके भी होश उड़ जाते हैं। अब इधर आनन फानन में परिवार वाले उस किराए के मकान में आ जाते हैं जो दामिनी और अतुल ने लिया था। जब वो आते हैं तब उन्हें देख करके ये पहली बार में ही डाउट हो जाता है, शक हो जाता है कि उनका बेटा इस तरह से अचानक मर नहीं सकता है। हट्टा कट्ठा लड़का था, इस तरह से उसे क्या हो जाएगा खाना खाने के बाद। उसके बाद वो तुरंत ही जो है नजदीकी पुलिस थाने पे सूचना देते हैं। पुलिस की कुछ मौकाए वारदात पे टीम आती है और तुरंत ही अतुल की बॉडी को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है, क्योंकि अतुल के पिता का ये स्पष्ट कहना था कि पहले से ही उनकी बहू की जो भूमिका है बेहद संदेहास्पद रही है। वो किसी न किसी तरह से अतुल को अपने परिवार से दूर करना चाहती थी और जब अतुल दूर आ गया तब हो सकता है कि उसने ही अतुल का मर्डर किया है, यानी अतुल को मार डाला है। क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जिसमें कि पत्नी ने पति का कत्ल किया अलग अलग तरीके से साजिशें बुनकर। अब इसी शक के बिना पे जब रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, FIR होता है, तब पुलिस की टीम जो होती है अब इस पूरे केस को सॉल्व करने में लग जाती है। अब पत्नी पे शक था तो पत्नी के मोबाइल के सर्विलांस पे
चेक किया जाता है कि वो किससे बात करती थी, किससे नहीं करती थी। फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही थी और इधर पुलिस वाले भी सारे ही उस एविडेंस को कलेक्ट करने में लगे थे जो इस ओर इशारा कर दे कि हो ना हो अतुल की मौत सामान्य नहीं है, वो एक बिल्कुल सोची समझी साजिश है। और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही जो पत्नी दामिनी होती है उसका मोबाइल लिया जाता है और उसके मोबाइल को ट्रेस किया जाता है, तब एक नंबर पे कई बार उसने उस रात कॉल किया था और वो नंबर उसके प्रेमी तुषार का था। साथ ही एक व्हाट्सएप पे फोटो था जो कि उसी सांप का था, जो सांप पुलिस की टीम सपेरों को बुलाकर उसी अतुल के रूम से बरामद करती है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो डॉक्टर्स के द्वारा स्पष्ट बताया गया था कि उसकी मौत का कारण एक सांप के डसने का है। और इसी के बाद उस सांप को पकड़ने के लिए पुलिस जो है वो सपेरों को बुलाती है, सपेरे सांप पकड़ते हैं और वो सांप बिल्कुल उस फोटो से मैच कर जाता है। इसी के बाद अब दामिनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब गिरफ्तारी होती है तब दामिनी जो है वो तुरंत ही इस पूरे साजिश का भांडा फोड़ करती है। इधर उसके जो प्रेमी है तुषार, उसको भी पकड़ लिया जाता है। दोनों से पूछताछ की जाती है। दोनों के पूछताछ के आधार पे उन सपेरों को भी पकड़ लिया जाता है और तीनों को पकड़ने के बाद गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब ये कहानी देश प्रदेश में आती है और सारे ही मीडिया चैनल के सुर्खियां बटोरना शुरू करती है, तब हर कोई ये सुनकर दंग था कि क्या ऐसी भी कोई प्लानिंग हो सकती है जो इतनी परफेक्ट मर्डर को अंजाम दे सके। पत्नी इतनी भी पढ़ी लिखी और एक तरह से समझा जाए तो देखने में भी बेहद सुंदर, जिसने पहले भी लव मैरिज कर रखा था, वो बाद में फिर अपने ही स्कूल में काम करने वाले नौकर के प्यार में आकर के अपने ही पति को मौत के घाट उतार सकती है। और तरीका इतना भयानक सोचा गया जिसमें उसने पूरा परफेक्टली प्लान किया कि वो पकड़ी न जा सके। लेकिन विधि का विधान कुछ ऐसा होता है कि गलत काम का गलत ही नतीजा होता है और सभी आरोपी इस वक्त जेल के अंदर है। हाल फिलहाल में ऐसे कई सारे केसेस आए हैं, ऐसे कई सारी कहानियां आई हैं जिसमें एक पत्नी ने अपने ही पति को नाजायज संबंधों के चक्कर में आकर के हत्या के अंजाम तक पहुंचाया। हत्या करने की साजिश भी कुछ ऐसी खौफनाक रची जिसमें पूरी प्लानिंग की गई कि आरोपी धरे न जा सके, पकड़े न जा सके। तो इस तरह की कहानियों से लोगों में कहीं ना कहीं दुख भी है, आक्रोश भी है और एक तरह का डर भी है कि कोई शादी करे तो किस तरह से लड़कियों को ठीक से देख कर करे, क्या मानसिकता है उनकी जो भविष्य में या तो उनके घर को सुखद परिणाम के सुखद भविष्य की तरफ ले जाएगी या अंधकार में डाल देगी। अब एक परिवार तो पूरा उजड़ चुका है। एक बेटा जो कि परिवार के खिलाफ जाकर के शादी करके एक दुल्हन को अपने घर लाया था और समय की विडंबना कुछ ऐसी है कि उसी दुल्हन पे उसी बेटे के कत्ल का दोष जो है वो लग चुका है। तो आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी का मेरा सुनाने का आप सभी को मकसद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को दुख पहुंचाना या ठेस पहुंचाना। मैं सारी कहानियां आपको सचेत करने के उद्देश्य से ही सुनाती हूँ। तो यदि आप ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगली मुलाकात एक नई कहानी के साथ होगी। तब तक आप भी सावधान रहें और सचेत रहें। जय हिंद।